नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम आए हैं जयपुर के समुराई पैलेस भाकरोटा में, जहां पर होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन। ये एक बड़ा मंथन है जहां पर समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जुड़ेंगे और वैश्य समाज के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर किस तरीके से सुधार लाया जाए, इस पर मंथन होगा। आज यहाँ पर जो है श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री अतिथि हो गए, मदन राठौड़ है, श्रीमती दिया कुमारी है, श्री गौतम दत्त है सहकारिता मंत्री और दामोदर अग्रवाल सांसद, जो कि यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो वैश्य समाज का ये एक महासम्मेलन है और 3 मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होनी है कि सामाजिक स्तर पर किस तरीके से सुधार किया जाए, आर्थिक स्तर पर किस तरीके से सुधार किया जाए, राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जाए और किन किन पहलुओं पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जयपुर के भाकरोटा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के इस 2 दिवसीय आयोजन में प्रदेश भर से आए वैश्य समाज के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार व्यवस्था में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता और संगठनात्मक शक्ति को और मजबूत करने के लिए इस आयोजन का करना जरूरी है। जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, चाहे आजादी के समय का हो, उसके बाद का हो, या महाराणा प्रताप से लेकर के महाराजा सूरजमल जी का इतिहास हो, जिस तरह से बाबा साहब का योगदान रहा है और वैश्य समाज का इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो योगदान रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के इतिहास को देखते ही तो वैश्य समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। हम कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि जब हमारी संस्कृति के काम के भाग जब अलग अलग हुए थे, तो आप और समाज के मुख्य दायित्व था कि कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हो, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और वो सामाजिक दायित्व के माध्यम से वो आपके अंदर आज भी वो एती है कि कौन आदमी कैसा है, उसकी किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आए। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, और हम उसके आपूर्ति का काम भी करते हैं कि कोई भी काम की क्या आवश्यकता है, उसको कैसे मिलेगी। तो आप अपने व्यापार के माध्यम से समाज में जिस तरह से काम करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देश की आजादी के बाद जब भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था, तब छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के बड़े उद्योगपतियों सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। आज देश के कोने कोने में जो व्यापार, उद्योग, रोजगार फल फूल रहा है, उसमें वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष एन.के. गुप्ता का कहना है कि इस 2 दिवसीय बैठक में समाज के विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जा रही है। हमारे जो सभी गेस्ट आए, कैसा रिस्पॉन्स रहा? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन राजस्थान इकाई ने ये प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग आयोजित की है, जिसमें हमने 40 जिलों से हमारे पदाधिकारी बुलाए हैं और करीबन 500 पदाधिकारी भिन्न भिन्न जिलों से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे मंत्री दत्त साहब, हमारे अपने ही सांसद दामोदर जी अग्रवाल और मदन जी राठौड़ साहब ने इसको अटेंड किया है और वैश्य समाज को आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार के सहयोग से वैश्य समाज राइजिंग राजस्थान पर राज्य के विकास में सहयोग देगा। ये जो मीटिंग है वो एक इंटरनल हम लोगों की मीटिंग है कि हम वैश्य समाज को एक दूसरे से किस प्रकार से जोड़ें और पूरे राजस्थान में हम अपनी शक्ति का किस प्रकार से बढ़ावा देवें, वह एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए एक दूसरे के काम किस प्रकार से। सर, जब स्टार्टिंग में मंथन चल रहा था तो 3 मुद्दों पे बात हुई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या हम हमारी बात आगे तक पहुंचाने में कामयाब? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश करें, क्योंकि हमारे सारे प्रतिनिधि पूरे जिलों में हैं। उन जिलों के प्रतिनिधियों के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि समाज में सुधार आए और विकासोन्मुख समाज बने, एक दूसरे की हेल्प करें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी से वापस आ गया तो अब बहुत जल्दी तेल का जो संकट है, गैस का संकट है, वो दूर होने का प्रयास है। आज वैश्य समाज का कार्यक्रम है और आपने जो है और से निश्चित रूप से भारत जो है हर परिस्थिति में तैयार है। हमारे देश के जो हमारा देश का जो नेतृत्व है निश्चित रूप से हर परिस्थिति के लिए तैयार है और जो भी संकट है उन सब से किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए, सरकार लगातार इस तरह की तैयारियां कर रही है और निश्चित रूप से कहीं जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी पैनिक जो अफवाहों पे ध्यान नहीं दे करके निश्चित रूप से सरकार जो है हर व्यवस्था करेगी। महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष चारू गुप्ता ने कहा कि बैठक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत करने पर भी चर्चा की जा रही है। हमारे साथ आज महिला विंग के अध्यक्ष चारू गुप्ता जी है। मैम, आज का जो प्रोग्राम हुआ उस पर थोड़ा ब्रीफ कीजिए, क्या क्या हुआ? भजनलाल जी आए थे, दिया कुमारी जी ने क्या दिया? समाज की शक्ति के और संगठन के पदाधिकारियों का सम्मान कार्यक्रम था, जिसमें हमने विजन 2047 के ऊपर चर्चा की, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, गौतम दत्त जी और भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर जी अग्रवाल उपस्थित रहे। सबने अपने विजन बताए हमको कि किस तरीके से हमको 2047 में अपने समाज को आगे लेकर के जाना है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के सभी जिलों से हमारे प्रदेश पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, मंत्री सभी उपस्थित थे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रही। आज पहला दिन था और कल इसका सेकंड डे है, तो आज पहले दिन क्या क्या चीजों पर बात हुई और अभी 3 बजे बाद एक प्रोग्राम हो रहा है और कल क्या क्या चीजों पे डिस्कस होगा, थोड़ा उसका भी ब्रीफ। आज तो हमने हमारे जो प्रमुख बताए उन सबको सुना और अब हम चर्चा करेंगे आज और कल के अंदर युवा, महिला और मेन विंग के साथ कि किस तरीके से हमने क्या क्या तो अपने समाज में कार्यक्रम किए पिछले 2 साल के अंदर और आगे हम क्या भविष्य की हमारी रणनीतियां हैं जो हम करने जा रहे हैं ताकि समाज जागरूक हो सके। जो 3 मुख्य बिंदु थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या उस पर भी डिस्कस हो चुका है? बिल्कुल, उन पे डिस्कशन चल रहा है। आपको देखा आपने, मुख्यमंत्री जी आर्थिक के ऊपर हमको बता करके गए हैं और राजनीतिक और सामाजिक विषयों पे चर्चा अब होगी। आने वाले 2 सत्र बाकी हैं हमारे, आज और कल का, उसमें होंगे। वही महिला इकाई की प्रदेश उपाध्यक्ष लता खंडेलवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता और संगठन को नई मजबूती मिलती है। तो हमारे साथ लता जी है, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग की। मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में आज का प्रोग्राम समाज को संगठित और सांस्कृतिक रूप से और व्यापार रूप से आगे बढ़ाना, विजन 2047 को लेकर ये रखा गया था। इसमें मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया कि हम व्यापारी, हम बिजनेसमैन, हम ना वेश्या समाज कैसे आगे आएंगे, कैसे वो लोग मुख्यमंत्री सरकार हमारे लिए साथ खड़ी है किसी भी काम के लिए। वो हमको आह्वान करके गए हैं कि किसी भी काम हो, कोई भी काम हो, किसी तरह का उनके पास आए। दूसरा ये है कि क्योंकि हम वेश्य है पूरे, अब तक वेश्य अलग अलग थे लेकिन एक संगठित पूरे वेश्य समाज का संगठित संगठन है ये, तो वो पूरा कैसे संगठित होकर हम व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे युवाओं को कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, कैसे उनको नौकरी पा सकते हैं, हम नौकरी देने वाले हैं तो कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं युवाओं को, इस सब पर ही चर्चा हो रही है। जैसा कि देखा गया है कि समाज में काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो आपको लगता है ये प्रोग्राम सफल रहा? हाँ, बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि यहाँ समाज, जो वेश्य समाज के सभी संगठक, जितने भी संगठक हैं, उनके पदाधिकारी, उनके ना समाज बंधु यहाँ पहुँचे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा युवा, अब जो आने वाला युवा है, उसको समाज कैसे व्यापार में, कैसे बिजनेस में और कैसे नौकरियों में आगे बढ़ाएगा और सामाजिक और संगठित रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम वेश्य कैसे आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर हमने दौसा युवा विंग के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ है दौसा से युवा विंग की पूरी टीम है जो वैश्य संगठन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, पहले आपका थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम नरेश बंसल है और मैं दौसा युवा का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जिला महामंत्री हैं मेन बॉडी के गजानन जी गर्ग साहब, आप सोमेश जी विजय मेन बॉडी के कोषाध्यक्ष हैं, आप मनोज जी हैं प्रवक्ता है जिले के हमारे, आप विजय जी जालानी है, ये तहसील अध्यक्ष है मंडावर के। तो आज का जो प्रोग्राम रहा जी, वहाँ पर आपको कैसा लगता है कि सफल रहा और आगे क्या इसकी जो है? बहुत ही सफल रहा। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदया, प्रदेश अध्यक्ष महोदय बीजेपी के सभी लोग पधारे और समाज की का जो योगदान है वैसे समाज का प्रदेश और देश की उन्नति में, उसके बारे में वर्णन किया और निश्चित रूप से ये तय है कि वैश्य समाज जितना प्रोग्रेस करेगा, जितनी प्रगति करेगा, उतना ही देश और प्रदेश भी प्रगति करेगा। मैं गजानन गर्ग, महामंत्री, जिला वैश्य महासम्मेलन दौसा।
अभी जो आज ये मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है उसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे। उन्होंने जिस तरह से वैश्य समाज को आह्वान किया था कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देने के लिए फैक्ट्री लगाएं या अन्य रोज़गार के अवसर प्रदान करें, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वैश्य समाज के माध्यम से हम सभी समाजों को ये साथ लेकर चलें और साथ ही रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें। देखिए, मैं सुरेश विजय और जिला कोषाध्यक्ष, मैं तो युवाओं से यही कहूँगा जाकर कि यदि कोई उद्योग लगाएंगे आप तो पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसलिए आप अधिक से अधिक उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। हमारे जिलाध्यक्ष भी मनोहर लाल गुप्ता हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं और अधिक से अधिक सहयोग करते हैं। देखो, पूरे हिंदुस्तान में या विश्व में अगर देखा जाए तो वैश्य समाज एक अहम भूमिका अदा करता है। हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार देने में हो, चाहे पूरे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हो, चाहे कोई भी देश की आर्थिक स्थिति और फाइनेंस में पूरी भूमिका वैश्य समाज की। नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल, मैं प्रवक्ता हूं, जिले से संगठन मंत्री हूं और पेशे से एक रिपोर्टर हूं। वैसे में देखा जाए तो यहाँ जो ये मंथन प्रोग्राम आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का जो बैनर तले आज आयोजित हुआ है 2 दिवसीय, जिसका आज पहला दिन था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और हमारे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी साहब यहाँ पधारे। उन्होंने समाज के, वैश्य समाज के युवाओं को लेकर और उद्योग को लेकर एक बेहतरीन पेशकश की हमारे समाज के बीच और आगे हाथ बढ़ाया हमारे समाज को कैचअप करने के लिए कि किसी भी तरीके से वैश्य समाज आगे बढ़े और उद्योग और बिजनेस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए। बहुत अच्छा रहा आज का, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार बराबर सहयोग दे तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले वैश्य समाज दिन रात दुगनी उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे दिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में वैश्य समाज को और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ इस संगठन के विस्तार, युवा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और समाज के भविष्य की कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। बिजनेस रेमेडीज के लिए जावेद खान की एक खास रिपोर्ट।